हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने एक शॉर्ट स्टोरी ली है और ये शॉर्ट स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और साथ ही साथ सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है वो भी देखते चलेंगे। तो इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है अ पर्सन हु लाइड। एक व्यक्ति जो कि झूठ बोलता है, ठीक है, यानी कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति। ठीक, लाइड यहाँ पर क्या है? झूठ बोलने वाला। ठीक। वंस अ पुअर मैन फेल इल। एक बार एक गरीब आदमी, पुअर मतलब गरीब, मैन मतलब आदमी, फेल इल बीमार पड़ गया। ठीक है, इल मतलब बीमार और फेल मतलब पड़ गया। ऑन हिज डेथ बेड, अपनी, हिज यहाँ पर किसके लिए आया है? इस बीमार व्यक्ति के लिए आया है। अपने डेथ बेड पर, डेथ मतलब मृत्यु शैया, है ना, अपनी मृत्यु शैया पर ही मेड एन ओथ टू सैक्रिफाइस 100 ऑक्सन इफ ही सर्वाइव्स। उसने अपनी मृत्यु शैया पर क्या किया कि ही मेड एन ओथ, उसने एक शपथ खाई, है ना, उसने एक क्या किया? शपथ ली, है ना, कसम खाई, शपथ, कसम, ओथ मतलब कसम। क्या करने के लिए? टू सैक्रिफाइस मतलब बलि देने के लिए 100, यानी कि 100 ऑक्सन, ऑक्सन मतलब होता है बैल। तो यहाँ पर क्या है? 100 बैलों की बलि देने के लिए उसने कसम खाई। ठीक, यहाँ पे एन लगा है मतलब एक, हाँ, क्योंकि ओ जो है वो क्या है? आपका वॉवेल है, उसके पहले एक जो है वो आना लग करके एन लगेगा। इफ ही सर्वाइव्स, अगर वह बच जाता है तो, है ना, जीवित, सर्वाइव्स मतलब जीवित, बच जाता है तो वो क्या करेगा? 100 बैलों की बलि देगा, ऐसा उसने कसम खाया। ठीक है। गॉड हर्ड हिज प्रेयर एंड सून ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। भगवान ने उसकी प्रार्थना, प्रेयर मतलब प्रार्थना, सुनी। यहाँ पे हर्ड है, देखो हियर होता तो फर्स्ट फॉर्म होता वर्ब का, लेकिन यहाँ पे क्या है? डी लगा है, हर्ड हो गया, ये इसको हर्ड पढ़ेंगे, यानी कि भगवान ने सुना। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड सून और जल्दी ही, वह, ही मतलब ये पुअर आदमी के लिए आया है, बेचारे आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए आया है, और ही क्या है? प्रोनाउन है। और वह क्या हुआ? अपनी बीमारी से, अपनी बीमारी से जल्दी ही क्या हुआ? वो रिकवर हो गया, यानी कि बीमारी से ठीक हो गया, है ना, रिकवर कर गया यानी कि ठीक हो गया। आफ्टर गेटिंग वेल, ठीक होने के बाद, वेल मतलब अच्छा होने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, अच्छा होने के बाद, ही मेड 100 earthen statues of oxen and offered them in the holy fire। ठीक होने के बाद उसने क्या किया कि 100 अर्दन मतलब मिट्टी के, अर्थ, अर्थ मतलब अर्दन, अर्थ से अर्दन बन गया, तो मिट्टी के स्टैचू मतलब मूर्तियाँ, बैलों की मिट्टी की मूर्तियाँ, 100 मूर्तियाँ उसने क्या किया? बनाई, है ना, बनाए। मेक, मेड, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। और क्या किया? उन्हें पवित्र अग्नि में क्या किया? डाल दिया, है ना, पवित्र अग्नि में समर्पित कर दिया, चढ़ा दिया। ऑफर्ड मतलब चढ़ा दिया। उन्हें, उन्हें यहाँ पे देम जो है वो किसके लिए आया है? ये 100 जो है स्टैचू जो बनाया था, मूर्ति जो उसने बनाया था, उसके लिए देम आया है। तो उन्हें क्या किया? पवित्र अग्नि में चढ़ा दिया। ही सेड, उसने कहा, गॉड अकॉर्डिंग टू माई ओथ, भगवान मेरी क्या है? शपथ के अनुसार, भगवान अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, मेरी शपथ के अनुसार, आई एम सैक्रिफाइजिंग, सैक्रिफाइजिंग मतलब बलि दे रहा हूँ, मैं बलि दे रहा हूँ 100 ऑक्सन की, मतलब 100 ऑक्सन की, मैं 100
बैलों की बलि दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर देखो है आई एम, फिर सेक्रीफाइसिंग, आई लगा है, उसके बाद एम लगा है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। और सेक्रीफाइस में आई एन जी लग गया है, तो ये क्या हो गया, मैं बलि दे रहा हूँ, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। रहा हूँ, रही हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। प्लीज एक्सेप्ट देम, कृपया इसे, कृपया इसे स्वीकार करिए। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। ठीक है, गॉड वॉज वेरी एंग्री, भगवान जो हुए, तो भगवान जो क्या हुए, बहुत ही नाराज हो गए। एंग्री मतलब नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना। विद द मैन्स इम्प्रॉबिटी, इम्प्रॉबिटी मतलब बेईमानी, किसकी बेईमानी से, मैन की, व्यक्ति की, है ना, उस व्यक्ति की बेईमानी से। इम्प्रॉबिटी मीन्स बेईमानी से, उस व्यक्ति की बेईमानी से भगवान क्या हो गए, बहुत ही नाराज हो गए। यहाँ पे देखो मैन है, फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी कि व्यक्ति की, है ना, बेईमानी। गॉड केम इन हिज ड्रीम एंड सेड, भगवान उसके सपने में आए और कहा। यहाँ पर देखो गॉड है, फिर केम है ना, कम केम कम, यहाँ पे भी वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म लगी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सन टुमारो ऑन द बीच, बेटा कल बीच पर, यानी कि समुद्र के किनारे, है ना, बेटा कल समुद्र के किनारे, यू विल गेट 100 गोल्ड कॉइन्स, तुम्हें, है ना, तुम्हें कल समुद्र के किनारे क्या होगा, 100 मतलब 100 सोने के सिक्के तुम्हें मिलेंगे, है ना, यू विल गेट मतलब तुम्हें 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो विल लगा हुआ है, यू लगा है, उसके बाद विल लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो यहाँ पर मतलब मिलेंगे, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, द ग्रीडी मैन वेंट टू द बीच टू कलेक्ट द गोल्ड कॉइन्स। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची, तो क्या यहाँ पे क्या है, लालची व्यक्ति बीच पर यानी कि समुद्र के किनारे चला गया। वेंट है ना, गो वेंट गॉन, यहाँ पे भी वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यानी कि वो व्यक्ति जो था, वो लालची व्यक्ति बीच पर यानी कि समुद्र के किनारे चला गया। क्या करने चला गया, टू कलेक्ट द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए या प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए जो है वो बीच पर चला गया। When he reached there, जब वह वहाँ पहुँचा, जब वो वहाँ पहुँचा, he met a number of pirates, जब वो वहाँ पहुँचा तो वो उसे वहाँ पे क्या हुए, बहुत ढेर सारे पायरेट्स, पायरेट्स मतलब डाकू, है ना, पायरेट्स मतलब वहाँ पे समुद्री डाकू, पायरेट्स होता है समुद्री डाकू, वहाँ पे वो मिला बहुत सारे समुद्री डाकुओं से। मेट, मीट जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, मेट जो है वो क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। दे बीट हिम अप एंड एनस्लेव्ड हिम, दे यहाँ पे किसके लिए आया है, पायरेट्स के लिए यानी कि समुद्री डाकुओं के लिए आया है। उन्होंने उससे क्या किया, बहुत पीटा, उन्होंने उसे पीटा और एनस्लेव्ड, स्लेव मतलब होता है, ये देखो ये स्लेव है, स्लेव मतलब होता है गुलाम, एनस्लेव्ड मीन्स क्या हो गया, गुलाम बना लिया, और उसे क्या किया, गुलाम बना लिया, यानी कि डाकुओं ने उसे क्या किया, बहुत पीटा और फिर उसे क्या किया, गुलाम बना लिया। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है वो क्या है, मतलब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। इट इज़ अ सिन टू बीट्रे योर वर्ड्स, इट इज़ अ सिन, सिन मतलब होता है पाप, यह एक पाप है, क्या चीज़ पाप है, अपने शब्दों से धोखा दे करना, है ना, अपने शब्दों से धोखा करना जो है
बेट्रे मतलब धोखा। तो अपने शब्दों से धोखा करना क्या होता है, एक पाप होता है। ठीक है, और सिन मतलब पाप, बेट्रे मतलब धोखा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।